वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई और मैंने साड़ी नहीं डाली क्योंकि अभी बेबी को फीड भी कराना होता बीच में, तो साड़ी के और सारे ब्लाउज़ मेरे छोटे हो चुके हैं, मतलब उनकी फ़िटिंग बेकार हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सूट डाल लिया और इसके ऊपर मैं अपनी चुन्नी डालूँगी शादी वाली, तो वो मेरा चल जाएगा। और चलो मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ चल के कि कैसी तैयारी हुई है। अभी तो मेरा ये रूम आप देख लीजिए पूरा तहस नहस है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, एक मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था और यहाँ पे ये बेबी को लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी की एज बहुत कम थी, तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब पंडित जी को कुछ पता भी है कि नहीं है मतलब मैं डाउट करने लगी। एक्चुअली हम यहाँ पे नए हैं तो हमें मतलब लगता है कि यहाँ पे पंडित जी को नॉलेज कितनी है। हमारे यूपी एमपी में तो पंडित जी को बहुत अच्छे से नॉलेज है। और यहाँ पे पंडित जी का खाना भी हो गया, तो यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई है। तो मैं अपने पहले वाले हुलिये में आ गई हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके, और अब मैं रेडी हो गई हूँ कहाँ बाहर जाने के लिए। फाइनली मैं इतने दिनों के बाद बाहर निकल रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्मी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज इतने दिनों के बाद मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से मैं घर पे थी तो मुझे बहुत ज़्यादा उबासी हो रही थी। और आज मैंने जीन्स डाला है और ये मैंने टॉप डाला है। सच में मैं बहुत मोटी हो गई, मेरी कोई भी जीन्स नहीं बन रही थी और ये मेरी प्रेगनेंसी वाली जीन्स मुझे बनी है, क्योंकि मेरी अब डिलीवरी हो गई है। तो मुझे अब जल्दी से अपना वेट लॉस करना है, जल्दी से पतला होना है, स्लिम ड्रिम रहना है, मुझे इतना मोटा नहीं रहना है। क्योंकि होता ही है कि आप अपने मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाओगे। तो बाबू भी मेरा रेडी हो गया है, तो अभी हम लोग निकलेंगे और फिर कुछ खा पी के और थोड़ा बहुत घूमेंगे अगर टाइम मिला, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 3 बज गए। पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर टाइम मिलेगा तो घूमेंगे, नहीं मिला तो नहीं। तो चलो अभी इसका पानी गर्म कर लेते हैं फॉर्मूला मिल्क के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। अलग टाइप का लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से एक माइक ऑर्डर करवाया था, मतलब माइक मंगवाया था। और ये एनिमल्स वाली बुक जो आती है बच्चों की, जिन बच्चों को अभी मतलब बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिखता नहीं है, तो उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही नज़र आता है, तो ये बेबी के लिए ऑर्डर करवाई थी। और ये माइक देखिए, ये इस टाइप का है। आप सोच रहे होंगे माइक क्यों ऑर्डर करवाया, तो माइक ऑर्डर करवाने मतलब माइक मंगवाने का रीज़न ये था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था रील में, जिसमें बेबी अगर रोता है तो उसको ईज़िली चुप कराने के लिए माँ है ना सेम साउंड निकालती है माइक के ज़रिए, तो बेबी शांत हो जाता है। गर्मी इतनी हो रही है कि मैं ना इस वाले रूम में आ गई थी, भगवान जी वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक थी। तो ये फाइनली मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या वीडियो में बोलूँ क्या बताऊँ, तो इसलिए मैं शांत बैठी थी और सिर्फ देखे जा रही थी। और तो आज है ट्यूसडे की इवनिंग, यानी कि मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं 7 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैंने ना अपनी बेबी के लिए कुछ शॉपिंग की है। कुछ शॉपिंग क्या, मोस्टली देखो कपड़े वगैरह हम ले चुके हैं, और कहाँ से करते हैं क्या करते हैं तो वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जो मेरी लाइफ चल रही है, जैसे जो रूटीन चल रहा है मेरा, उसके बारे में शेयर करती हूँ मैं आपसे। जैसे कि आप सब जानते हो, और पहली बार तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि आजकल लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करते हैं। तो डायपर यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए सही रहता है, क्योंकि बच्चों के डायपर यूज़ करने से उनको रैशेस आ जाती हैं और भी बहुत सारी
प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे वो अपनी गैस रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमने है ना अपने बेबी के लिए कुछ फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए थे, यानी कि कुछ लंगोट ऑर्डर किए थे जो पुराने ज़माने में चलते थे, जो कि हमारी मम्मियाँ बनाती थी हमारे लिए। तो अब बनाने के लिए इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं आपको वो शो करती हूँ जो कि फर्स्ट क्राई से ये ऑर्डर किया है। और तो हमने जो लंगोट ऑर्डर किए हैं ये टॉडलर के हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और ये पूरे वाइट हैं। और इस ये कितने का सेट आया है, ये 2 4 5 5 का सेट है। इसमें अंदर से एक कॉटन लगी है जिसकी वजह से बहुत सही रहता है, यानी कि एक तरीके से ये आपका डायपर का ही काम करेगा। लेकिन हाँ, 2 मिनट इसको शांत करा के मिलती हूँ आप लोगों से। रोने लगा था, अभी शांत करा दिया उसको। तो ये जो मैंने ये मंगाए हैं लंगोट, जो कि ये बहुत ही यूज़ में आते हैं और ये बेबी को सही भी रहते हैं यूज़ करने से, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, रैशेज़ नहीं होते हैं। और डायपर जो है, डायपर बनाए गए इसलिए कि भाई साहब डायपर आजकल लोग मोस्टली घर पे भी यूज़ करने लगे, 24 घंटे अपने बच्चे को डायपर पहनाए रहते हैं। लेकिन डायपर से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बेबी को। तो इसी वजह से जो अब नहीं करते हैं हम, वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे बेबीज़ जो होते हैं छोटे होते हैं, उनको अभी बोलना नहीं आता है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं। तो हमें खुद समझना चाहिए कि हमें है ना अभी उनके ऊपर इतने डायपर यूज़ नहीं करने चाहिए। डायपर इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तब बेबी के लिए डायपर सही रहते हैं। उस टाइम पे प्रॉब्लम बहुत होती है कि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर में हो तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके बेबी को बहुत कंफर्ट ज़ोन आता है। तो ये ऑर्डर किया था। और एक डायपर वाले, यानी कि डायपर वाला हमने ऑर्डर किया था। ये डायपर भी कॉटन का है और इसमें भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा बेबी। तो ये हमने एक हम लेके आए थे, हमने ट्राई किया था और ये भी हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। तो ये 2 हमने ऑर्डर किया है, ये आप देख सकते हैं 2 कलर हैं इसमें। और प्लस में इसका पैड अलग से आया है, पैड अलग से नहीं, पैड मतलब कि ये भी अलग से ऑर्डर किया है। और फिर एक ड्रेस भी ऑर्डर की थी इसकी, तो वो कॉटन की ड्रेस है, ये आप देखिए टॉडलर की ये भी है जो कि बहुत ही प्यारी है। तो इसका पूरा एक सेट है, ये इसका पैंट और ये इसकी शर्ट। तो आज मेरा यही हुआ है। पहले मैं लंगोट नहीं पहनाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई डायपर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया। और ये बहुत सही रहता है, इसीलिए आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है। मोस्टली जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो घर पे कोई ना कोई होता है उनकी फैमिली में। तो मैं फिर भी उनसे बोलूँगी कि अगर आपका बेबी अगर अभी हुआ है या होने वाला है या फिर आपका बेबी हो गया है, तो आप अपने बच्चे के लिए यही, यानी कि लंगोट ही यूज़ कीजिए, क्योंकि लंगोट में आपका बच्चा कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ पे पैसे बचाने की बात नहीं होती। बहुत से लोग ये भी कोशिश कर सोचते हैं कि भाई हम ना डायपर पहनाने से हमारा, यानी कि बहुत से कम लोग जो ऐसे होते हैं बददिमाग टाइप के लोग, जिन्हें अपनी डायपर पहनाने से वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पैसे वाला दिखेगा या हम पैसे वाले दिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, इससे बेवकूफ़ी कहते हैं और अपने बच्चे को एक तरीके से कंफर्ट जोन में रखने का नहीं होता है इसमें। तो इसलिए अपने बच्चे को अपने हिसाब से उसको कंफर्ट जोन में दें, जितना हो सके उसके साथ उसको देखें कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो छोटा है, वो आपको नहीं बता सकता कि आप उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी शॉपिंग हो चुकी थी, यानी कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आ गया था। और अभी मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपना डिनर करूँगी जाके। तो मेरा डिनर जो होता है वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में हो जाता है। और अब गर्मी इतनी हो रही है तो गर्मी के लिए भी हमने सोच के रखा था कि अब एसी भी चलाना, तो बेबी को इस एसी में कैसे रखना है। तो अभी उसको खांसी हो रही है तो हम एसी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं रखते हैं, वो 30 या 28 तक रहता है। और ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाते हैं। अगर जब तक एसी चलता है तो हमारा बेबी कवर होता है पूरा का पूरा, क्योंकि अभी उसके हिसाब से वो बहुत छोटा है एसी के हिसाब से। और जब भी आप एसी यूज़ करते हैं, अपना आपका अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो एसी की पहले सर्विस करा लीजिए, तभी आप एसी चलाइए।
क्योंकि अगर आपका एसी अगर आपने स्टार्ट कर दिया, उसमें जो भी धूल मिट्टी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने घर में अगर आप एसी चलाना चाहते हो गर्मियों के दिन, और अगर आपका मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप कोशिश करिए कि आप अभी एसी चलाने से पहले सर्विस करा लीजिए।